जो अरुण राजभर जी कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। 43 साल हमारे माननीय एमएलसी साहब की राजनीति है, 43-44 मतलब पछतावा हो गया है। हरोला का भी हुआ है। जो बात करते हैं अरुण जी गलत कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में आज तक शुरू से 96 से लेकर जब भी चुनाव उन्होंने लड़ा है, लोकसभा विधानसभा 4-4 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और लोकसभा भी 99 न कोई दाग है, न साफ सुथरे आदमी हैं। जो भी अरुण राजभर भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मैं इसको खंडन करता हूं, खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में उनका गठबंधन तो बाद में हुआ है। उन्होंने चुनाव तो इसके पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 2027 का हमारे छोटे बिरादरी से कन्हैया निषाद जी हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। चूंकि 1200-1600 जो आदमी चुनाव हारा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। मैं तो 85 में पैदा हूँ, 15 मेरे साथ है, चमार मेरा भाई है, खटीक मेरा वंशज है। बोलिए भारत माता की जय। ये जो समाजवादी समाजवादी पार्टी हो गई है, ठीक है, और उनके सबसे सांसद और विधायक जो है जेल के अंदर सलाखों में है। तो नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई विधानसभा में हैं और हमारे साथ रामसूरत राजभर जो एमएलसी हैं उनके प्रतिनिधि रामसागर राजभर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो तमाम दावे हैं अन्य लोगों के जो कि इनकी पार्टी में भी नहीं है, इसके बाद भी कुछ रोडों को लेके स्वयं के ऊपर दावा करते हैं कि हमने बनवाया है, इसी पर बातचीत करेंगे। स्वागत है भैया। मेरा नाम रामसागर राजभर है, मैं माननीय एमएलसी साहब का प्रतिनिधि हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल हमारा आपसे ये है कि एक मार्ग है जो कि अतरौलिया विधानसभा में पड़ता है, अहरौला से कप्तानगंज मार्ग, जी जी, उस मार्ग को लेकर के तमाम दावे हैं अरुण राजभर के जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं और वहां से चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने बनवाया है। ये गलत बात है, हमने इसको खारिज करते हैं। क्योंकि हमारे माननीय लोकप्रिय एमएलसी माननीय रामसूरत राजभर जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय हमारे एमएलसी साहब ने मुलाकात किया था और उस प्रस्ताव पर जो है माननीय एमएलसी साहब ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी संस्तुति दिया और उस प्रस्ताव में माननीय एमएलसी साहब का पत्र है, संलग्न है, उसकी कॉपी हम लोग दिखा सकते हैं। जो अरुण राजभर जी कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। 43 साल हमारे माननीय एमएलसी साहब की राजनीति है, 43-44 साल। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में आज तक शुरू से 96 से लेकर जब भी चुनाव उन्होंने लड़ा है, लोकसभा विधानसभा 4-4 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और लोकसभा भी 99 उन्होंने लड़ा है और न कोई दाग है, न साफ सुथरे आदमी हैं। जो भी अरुण राजभर भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मैं इसको खंडन करता हूं, खारिज करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में उनका गठबंधन तो बाद में हुआ है। उन्होंने चुनाव तो इसके पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, फिर शीर्ष नेतृत्व में कैसे समझौता हुआ क्या हो चुकी भाई वो बड़ा मामला है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाद में वो सरकार में आए हैं, 4-6 महीना साल खान बाद में उनको मंत्रिमंडल का जगह मिला है। तो मैं बड़े नेता हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन हमारे माननीय एमएलसी रामसूरत राजभर जी के प्रस्ताव पे अहरौला मार्ग जो बना है, जो वो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसको मैं खारिज करता हूं। ये माननीय एमएलसी साहब के प्रस्ताव हुआ है जी। और आपकी विधानसभा में फूलपुर पवई में फूलपुर से माहुल तक जो 5 किलोमीटर का रोड है उसको क्यों नहीं बनवा पाए आप लोग? जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उसको हमने बनवाया तो इसको क्यों नहीं बनवा पाए? इस संबंध में हमारे आदरणीय माननीय एमएलसी साहब, लोकप्रिय एमएलसी माननीय रामसूरत राजभर जी आदरणीय जोगी महाराज जी से मुलाकात किए, इसका प्रस्ताव भी दिया गया है। ये भी मामला जो मेरे संज्ञान में आया है ये संभवतः स्वीकृत भी हो चुका है, इसका टेंडर की भी प्रक्रिया चल रही है। मैंने एक्सीएन महोदय फूलपुर से आजमगढ़ से बात भी मैंने किया जो है और माननीय एमएलसी साहब ने इसको संभवतः करवा दिए हैं। ये भी काम बरसात बाद शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास साथ कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं कि माननीय एमएलसी साहब अपना करवा लें तो ये गलत चीज कह रहे हैं। माननीय एमएलसी रामसूरत राजभर जी और लोकप्रिय हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के बहुत करीबी हैं, आदरणीय महाराज जी के बहुत करीबी हैं, राज्यपाल द्वारा उन्होंने नामित एमएलसी हैं और सरकार के वो एक अंग हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे एमएलसी रामसूरत राजभर जी ने उसका भी मतलब प्रस्ताव हो गया है, हरोला का भी हुआ है। जो बात करते हैं अरुण जी गलत कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, अभी उनको बहुत कुछ नहीं मैं कह सकता हूं। लेकिन जो भी उनका कथन है वो निराधार है, गलत है। वहीं पे कन्हैया निषाद उनके ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ये उनके पंचायती राज मंत्री के बेटे अगर चाहते तो जो नालों के पास और रोडों के पास खड़े होकर के चिल्लाते हैं वो चाहते तो बन जाता है एक ही दिन में। कन्हैया निषाद जी सही कह रहे हैं। कन्हैया निषाद जी 2017 में
वो भारतीय जनता पार्टी के 2017 में चुनाव लड़े थे और मात्र 1600 वोटों से चुनाव हारे थे। हमारे तो आदरणीय बड़े भाई हैं, लोकप्रिय हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं और कहूंगा हमेशा जो है, क्योंकि हमारे फूलपुर में जैसे हमारे आदरणीय एमएलसी साहब ने 2022 में चुनाव लड़ा था, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व चाहिए जो है भारतीय जनता पार्टी को। वहां 2027 का हमारे छोटे बिरादरी से कन्हैया निषाद जी हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 1600 जो आदमी चुनाव हारा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। और ये भाई शीर्ष नेतृत्व अगर चाहे तो कन्हैया पर विचार करके उनको टिकट दिया जाए। भाई हम लोग जहाँ सोच है, मैं तो 85 में पैदा हूँ, 15 मेरे साथ है, चमार मेरा भाई है, खटीक मेरा वंशज है, बोलिए भारत माता की जय, तो मेरा हमेशा नारा यही रहता है। तो हमारे अति मोस्ट पिछड़ा राजभर, कहार, कोहार, मौर्य, प्रजापति, ये हमारा मोस्ट बैकवर्ड पिछड़ा है जो है। तो हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं भाई, हम लोग गरीब समुदाय के हैं और मछुआरा समाज के कन्हैया निषाद है, मैं राजभर परिवार से हूँ। तो मैं तो हमेशा मेरी सोच है कि हमारे लोकप्रिय आदरणीय बड़े भैया कन्हैया जी को वहां से मिल जाए या हमारे किसी राजभर परिवार से मिल जाए, क्योंकि दोनों सीट अगर वहाँ निषाद को मिल जाएगा, यहाँ राजभर के बेटे को मिल जाएगा, तो दोनों सीट आराम से निकल जाएगी। फूलपुर पवई से कौन होगा आपकी पार्टी से? ये शीर्ष नेतृत्व जाने, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महाराज जी, मोदी जी, शाह जी, ये सब जानेंगे भैया। अब लड़ाई तो तमाम लोग चाह रहे हैं कि मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। हम तो चाह रहे हैं हमारे माननीय एमएलसी साहब को टिकट मिल जाए, भाई वही नेतृत्व करें। 6 साल उनका पूरा होगा उसके बाद। अरे ठीक है, वो जो 6 साल हुआ है, जनता द्वारा हो जाएंगे तो और अच्छा होगा ना। जनता द्वारा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, माननीय एमएलसी साहब मिल जाएगा। अब एमएलसी साहब को नहीं मिलेगा तब विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा जो है जी। सबसे पहले हमारे लिए तो हमारे लोकप्रिय कितने ग्राम पंचायतों में एमएलसी साहब के द्वारा आपके फूलपुर पवई विधानसभा में काम कराया गया? मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पूरे जनपद की बात, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते जो है। हमेशा आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, हर जिले पे हमने कुछ न कुछ काम दिया माननीय हमारे एमएलसी माननीय रामसूरत राजभर जी ने। और आजमगढ़ में तो उन्होंने 1200 रोडों का मतलब जो है, जो मेरे समझ से 3 साल के अंदर में जो स्वीकृति हुई है, जो नेट पे है, जो प्रस्ताव है, मतलब कोई ऐसा गांव नहीं। जिसे मैं फूलपुर विधानसभा बता रहा हूँ, यहाँ देखिए मेरे पहाड़पुर दसवन में काम चल रहा है, लखमापुर कोहला में चल रहा है, सौदमा में चल रहा है, रामजीपुरा में चल रहा है, तमाम गांव में चल रहा है। लखमापुर कोहड़ा की आपने बात किया, तो वहां से समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहम्मद तालिब, उन्होंने इनकी तारीफ किया है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी देखिए, पीडीए की बात, पीडीए जो समाजवादी समाजवादी पार्टी हो गई है, ठीक है। और उनके सब सांसद और विधायक जो है जेल के अंदर सलाखों में हैं। तो इससे मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। तो विकास के मुद्दा क्यों बात आप कर रहे हैं? विकास के मुद्दा पे जो उनकी निधि है, सरकार तो निधि दे ही रही है, निधि पे विकास करना ही चाहिए जो है। तो काफी दिनों से मतलब उनके सांसद एमएलए हैं, तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो विकास के मुद्दे में क्या वो चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या काम किए हैं। मैं तो नहीं देखा हूँ, कहीं सिलापट लगा, कहीं बोर्ड लगा है, सब लोग लाइट और तमाम चीज में अपना कर रहे हैं जो है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये सवाल हमारा और है कि लाइटें क्यों ज्यादातर लोग लाइट लगवाते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमएलसी हो, सभी लोग लाइट पे ज्यादा फोकस क्यों देते हैं? भाई लाइट इसलिए होता है उजाला, लाइट मतलब जैसे हमारे एमएलसी साहब कोई गांव ऐसा बचा नहीं है, हम लोग मंदिर पे दे रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब मूर्ति दे रहे हैं, ताकि उजाला रहे जो है, अच्छा लगे, बहुत बढ़िया वातावरण ठीक ठाक रहे, इसलिए लाइट की व्यवस्था हम लोग। लाइट खराब भी हो जाती है, बहुत लाइट खराब हो जाती है, हम लोग बनवा भी रहे हैं, अपने पूरा मिस्त्री बुलवा रहे हैं, सारे लोग बनवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बिगड़ के हमारी कहीं लाइट बिगड़ी हुई है। एक सवाल और, आखिरी सवाल हमारा आपसे है, इसके बाद हम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, यहीं अहरौला में उनकी भी रैली होती है और माहौल में आपकी यानी भारतीय जनता पार्टी की भी रैली होती है, क्या संदेश है इसका? अब संदेश तो देखिए, जहां तक मेरी बात है, हमारे माननीय लोकप्रिय अनिल राजभर जी ने रैली किया था और माननीय ओम प्रकाश जी ने अरौला में किया था। तो जनता के बीच में देखिए, जहां तक राजभर की बात है, दोनों मतलब राजभर समाज के हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरौला यहाँ रहे, क्या नाम है, माहौल में रहे जो है, माननीय अनिल राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग रैली में रहे। तो महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई थी, तो हम लोग मनाए, पार्टी के स्तर से रैली हुई थी, कोई जात बिरादरी। इसका संदेश क्या गया जनता में? अब जनता में संदेश तो भाई बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग बड़ी बात है, क्योंकि हमारे नेताओं का निर्देश था, माननीय एमएलसी साहब का निर्देश था, तो हम लोग यहाँ रहे जो है। बाकी ये चीज तो अब एक चीज और, अब आखिरी क्या ऐसा काम होगा जो आप अपने एमएलसी साहब से फूलपुर पवई विधानसभा के लिए करवाएंगे, और बड़ा काम? हमारे एमएलसी साहब हमेशा जो काम के बारे में तो हमेशा चर्चा होती रहती है जो है। हमारे यहाँ जो है, यही नंदेसर में
बिजली की बात माननीय ए के शर्मा जी से चर्चा हो रही है कि पावर हाउस लग जाए, चूँकि हमारे यहाँ लाइन की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो चर्चा चल रही है, प्रस्तावित भी मामले चल रहे हैं और बड़ा से बड़ा काम होने वाला है। देखिए नवंबर दिसंबर में कुछ न कुछ घोषणा हो जाएगी और माननीय एमएलसी साहब ने ऊर्जा मंत्री से बात भी किया है और ये सब सारी व्यवस्था है और सबसे बड़े मुद्दा यही हमारे हैं। और विकास में जैसे अस्पताल की बात हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा, शिक्षा और स्कूल पर भी चर्चा हुई है। पहली प्राथमिकता गुणवत्ता के आधार पर माननीय एमएलसी साहब ने माननीय महाराज जी से बात किए हैं। तो कुछ न कुछ होगा, जल्दी होगा भैया, यानी कुछ बड़ा होगा, बड़ा काम होगा भैया जी।